हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है, जो कि एवीआर फार्मा इन्फो है। यहाँ पे आपको फार्मा से रिलेटेड न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो आज ये वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि मेरे को एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर, अगर हम लोग को ऑलरेडी ग्रेस मिला है और हम लोग रीवैल्यूएशन के लिए दूसरे पेपर जो बैक है उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो जिसमें ग्रेस मिला है तो उसका ग्रेस विड्रॉ हो जाएगा और वो पेपर में हम लोग फिर से बैक हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो एक क्वेरी था। तो वो बोल रहा था कि मतलब मैं अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि वैसे भी 17 जो है लास्ट पेपर है। तो इसके लिए ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ना मैं ये वीडियो बनाया हूँ। मैंने कुछ दो कॉलेज से अपना जो लास्ट ईयर बच्चे आप लोग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए थे, तो उसका जो प्रोविज़नल रिज़ल्ट था फर्स्ट टाइम जो आया था, तो वो और रिवैल्यूएशन के बाद का जो रिज़ल्ट, तो मैंने वो दोनों रिज़ल्ट लेके कंबाइन किया। जैसे जैसे आप बोल रहे हो, मतलब पहले इसमें कुछ बच्चों को ग्रेस आया था तो उन्होंने रिवैल्यूएशन में अप्लाई किया, तो क्या हुआ, मतलब उनका ग्रेस मार्क विड्रॉ हुआ, फेल हो गए या फिर उनके सब्जेक्ट क्लियर हो गए। तो मैंने पूरा तो नहीं किया, क्योंकि पूरा करते जाऊंगा तो दो कॉलेज मतलब 60 60 120 स्टूडेंट का रिज़ल्ट था। तो मैंने 18 स्टूडेंट का मैंने किया, जो कि जिनका ग्रेस था पहला रिज़ल्ट आने के बाद, फिर उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, तो उसका उनका क्या रिज़ल्ट आया, तो मैं रैंडमली आपको बता दूंगा कि क्या हुआ करके। तो कुछ बच्चों का एक फॉर एग्जांपल 054 रजिस्ट्रेशन नंबर, लास्ट 3 डिजिट ले रहा हूँ, तो उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा। वो उस बंदे ने अप्लाई किया था। उसका एक फर्स्ट जब रिज़ल्ट आया था उसका एक कुछ सब्जेक्ट आया था, उसमें 3 ग्रेस मार्क थे, मतलब 37 उसने लिया था, 3 मार्क्स ग्रेस मार्क देके एक रिज़ल्ट क्लियर किया। जब उसने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो एज इट इज़ जो ग्रेस मार्क था, तो वैसा ही इधर भी पास ही था वो, और उसके दूसरे में और 5 ग्रेस मार्क मिले, तो 2 सब्जेक्ट उसके क्लियर हो गए। तो मतलब एक सब्जेक्ट बढ़ गया इसका रिवैल्यूएशन अप्लाई करने के बाद, और जो ऑलरेडी ग्रेस दिया था वो एज इट इज़ विड्रॉ नहीं हुआ। 43 ग्रेस मार्क दिया था तो वो एज इट इज़ 40 हुआ था, तो वो 40 एज इट इज़ था। तो ना एक सब्जेक्ट बढ़ा, लेकिन उसका ये विड्रॉ नहीं हुआ। अगर मैं दूसरे का और एक इसका ले लूँ, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। तो मतलब एक सब्जेक्ट इसका भी बढ़ा, एक प्रीवियस पेपर में उसका बैक था, ग्रेस के वजह से उसका रिजल्ट लगा था, एक सब्जेक्ट पास हुआ था, 5 में फेल था। जब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। तो मतलब इधर भी विड्रॉ नहीं हुआ ग्रेस मार्क जो। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। जैसे कि ये जो विड्रॉ बोल रहे हैं, तो उसका एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, अभी ये 035 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले का एक देखा है, उसको फर्स्ट पेपर में 45 मिला था, तो मतलब एज इट इज़ था, उसमें ग्रेस नहीं देता। हाँ, इसको थर्ड पेपर में 5 मार्क्स जो है ना ग्रेस दे के पास किया था। तो इसका फर्स्ट टाइम जो रिज़ल्ट आया तो ये बंदा 4 सब्जेक्ट में पास था, इसने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो इसका जो है ना, जिसमें ग्रेस दिए थे ना 35 था, 5 मार्क्स ग्रेस दिया था, उसमें से -5 कर दिया, और वो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी वो ग्रेस के वजह से क्लियर हुआ था, जब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो उधर माइनस हुआ था। तो मतलब एक सब्जेक्ट बैक हुआ। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बंदे का एक सब्जेक्ट माइनस हुआ और दूसरा सब्जेक्ट में इसको पास करवा दिया। तो मतलब ये एक्चुअली इन लोग का करना, ये बोर्ड का समझ में नहीं आता, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं देते। आपके लिए मैंने कल भी मेल भेजा था कि मतलब ये कैसा है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी ग्रेस दे के पास कर दिए 4 सब्जेक्ट में, समझ लो 2 सब्जेक्ट पास हो गए, 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेस दे दिया। जब बंदा रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहा है, जो बैक है उसी को अप्लाई कर रहेगा ना, तो फिर आप वो 2 पेपर को रिवैल्यूएशन करना छोड़ के जिसने बंदे ने उधर अप्लाई भी नहीं किया उसका क्यों मार्क्स माइनस करते हो। लेकिन उनका कुछ रिप्लाई तो आया नहीं, जैसे आएगा तो मैं बताऊंगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ऐसा 2-3 बार हुआ है। मतलब अगर आपने अप्लाई किया, टोटल फर्स्ट ईयर के आपका 4 सब्जेक्ट निकले, उसमें से एक सब्जेक्ट आप या 2 सब्जेक्ट समझ लो ग्रेस मार्क से पास हो गए, तो अभी 2 जो बैक है उसके लिए आपने अप्लाई कर दिया। तो
क्या हो रहा है कि समझ लो आप कॉग्निसी में ग्रेस मिल के पास हो गए, तो जब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कॉग्निसी का माइनस हो रहा है। जो 5 मार्क्स मिला था ग्रेसिंग मार्क, तो वो ग्रेसिंग मार्क्स जो है ना विड्रॉ हो रहा है, लेकिन फॉर वो जो एनाटॉमी में अगर फेल है तो उसमें बढ़ रहा है। तो मतलब आपको कोई इश्यू नहीं, जो मैंने आपको बताया है। हाँ, विड्रॉ होता है लेकिन चांसेस बहुत कम है विड्रॉ होने के। अभी 18 बच्चे का मैं लिया हूँ, वो सबका अगर मैं बता दूँ पर्टिकुलरली तो बहुत टाइम लगेगा। इतना समझ लीजिए, आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो अभी मैं जो प्रीवियस ईयर का देख के बता रहा हूँ बच्चों का, एज इट इज़ तो रह रहा है। या तो फिर दूसरा चेंजेस ये हो रहा है कि अगर एक पेपर में ग्रेस मिला है तो उसने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसके 2 सब्जेक्ट और ग्रेस होके क्लियर हो रहे हैं। अगर समझ लो किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क वो विड्रॉ करता है तो ऑटोमेटिक वो पेपर में आपका बैक लगेगा, लेकिन दूसरा पेपर ऑलरेडी जो बैक था उसमें वो क्लियर हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लॉस तो नहीं हो रहा है। तो मैंने जितना समझा है इस चीज़ को, उस हिसाब से आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये विड्रॉ वाला जो सिस्टम है ना बहुत कम लोगों के साथ हो रहा है। अभी 18 बच्चों में से सिर्फ 2 या 3 बंदे का ऐसा हुआ है जो कि विड्रॉ किया। अगर उसका विड्रॉ भी किया, जो ऑलरेडी फेल है उसमें वो पास करवा रहा है। तो आप समझ गए ना, आपका लॉस तो कुछ नहीं है। वो विड्रॉ होने वाला सिस्टम से जो ये है सिस्टम बहुत रेयर है, समझ लीजिए। मतलब अगर 18 बच्चों में से मेरे को 2 बच्चे ऐसा मिल रहे हैं जिनका विड्रॉ हुआ है। अब विड्रॉ हुआ भी है तो भी दूसरे पेपर उनका निकल गया है, जो बैक था वो निकल गया है। तो मेरे ये सजेशन यही है कि आप लोग ना रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दो, आपको कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। अभी मैं वो कॉपी शेयर नहीं करूँगा जो कि एक्सेल से मेरे को कॉलेज में मिला है, क्योंकि उनमें सब रजिस्ट्रेशन, ये अपना क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, बच्चों का नाम है, तो उसके वजह से जो मैंने ये पूरा मैच करके प्रॉपर देखा है, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं। हाँ, विड्रॉ हो रहा है लेकिन बहुत कम, समझ लीजिए 10% पकड़ सकते हैं। अगर 100 का कंसिडर करोगे तो मतलब 10 बच्चों का या 15 बच्चों का ऐसा विड्रॉ होता है। विड्रॉ हुआ तो भी उनको लॉस नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे विड्रॉ हुआ तो दूसरा सब्जेक्ट में वो क्लियर कर रहे हैं। अभी कैसा कर रहे हैं, कैसा हो रहा है वो पता नहीं, लेकिन उधर विड्रॉ हुआ तो भी एक सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है इधर। तो आप चिंता छोड़िए, आप ना बिंदास अप्लाई कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है तो फिर आप अपना ओन रिसर्च करके भी देख सकते हो। मेरे ख्याल से तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। होप आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।